बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर दोस्तों। सो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ ट्रू ट्रेड और डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमटी गेट वालों के लिए भी, नीट वालों के लिए भी है, और जो क्लास 10 के बच्चे देख रहे हैं, 9 के बोर्ड्स के देख रहे हैं, सब इससे कॉन्सेप्ट हासिल 12 के हासिल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ट्रेंड का बनाने वाली हूँ। तो जो स्टूडेंट चैनल पे हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को लाजमी ज्वाइन करें। वहां पर आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रोज मिलते रहते हैं, और जो सिनोनिम एंटोनियम से इंपॉर्टेंट एमडी गेट के लिए लॉजिक रीजनिंग सवाल है वो भी हम उसमें सेंड करते रहते हैं, और पुराने जो पीडीएफ है वो भी आपको मिलते रहते हैं, तो उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। डियर दुआ और टीच दुआ बायोलॉजी को भी लाजमी सपोर्ट कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों याद रखिएगा, आपका मेंडल था, मेंडल ने पहले एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस दिया, अब उसने दिया है डाइहाइब्रिड क्रॉस। सही, मेंडल ने दिया। अब याद रखें, आपका जो मेंडल है वो उसके काम को इतनी मतलब कि देखा जाए सदी में लोगों ने माना ही नहीं। फिर 15 साल के बाद जब वो इस दुनिया से चला गया, फिर 1900 के बाद पता चला कि मेंडल कितना होशियार इंसान था। इस वजह से हम इसे फादर ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। मेंडल ने बहुत बड़ा काम किया है। देखिए मेंडल ने क्या किया है, दो पर्टिकुलर ट्रेट्स के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए उसने दो इंडिविजुअल का क्या किया, क्रॉस किया है। यानी कि उसने दो पर्टिकुलर ट्रेट्स को डिफरेंस उनमें मुख्तलिफात करने के लिए, डिफर करने के लिए उसने दो इंडिविजुअल का क्रॉस करवाया है। उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ द डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। उसके बाद है वेदर। उसके माइंड में दो क्वेश्चन आए। जो इंटेलिजेंट इंसान होता है वो सोचता रहता है कि हमें क्या करना चाहिए, इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए तो मैं अगले से थोड़ा अलग दिखूं, फिर मुझे क्या करना चाहिए कि मैं थोड़ा और आगे निकल जाऊं उससे। अगर कोई आगे निकलता है, आपसे थोड़ा आगे निकल गया है, तो वो इंसान सोचता है अभी मैं डबल कैसे हूँ, फिर वो उसकी एक बार वो थिंकिंग सच भी हो जाती है, जैसे कि मेंडल की हुई है। अब यहाँ पर देखिए, वेदर एलीज टू डिफरेंट जीन एंड ट्रांसमिटेड टुगेदर। दो एलीज है, मैंने पिछली वीडियो में सारा पढ़ा दिया था एलीज क्या होती हैं। बच्चों आपके पास जो एलीज होती हैं, तो दो कोई भी मुख्तलिफ जो जीन होती है, जीन क्या होती है, एक डीएनए का पार्ट होता है जो कि एक पार्टिसिपेट करता है, डीएनए का छोटा सा टुकड़ा होता है, सही, वो आपकी क्या होती है, जीन होती है। उसके बाद उसने बोला कि दो एलीज हैं, उनमें डिफरेंट जीन है, फिर वो ट्रांसमिट नीचे क्या साथ में आ रहे हैं, दो डिफरेंट जीन क्या नीचे साथ में आ रहे हैं, पहला सवाल उसका। उसके बाद एलीज और डिफरेंट जीन ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली, क्या वो जो एलीज हैं डिफरेंट मुख्तलिफ जीन की, वो क्या हमारे पास इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट हो रही हैं, इंडिपेंडेंटली नीचे आ रही हैं, कि कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही कि डिफरेंट जीन नीचे आते हुए मतलब कि किसी पे डिपेंड नहीं करी, क्या इंडिपेंडेंटली है। तो ये वो सोच रहा था मेंडल। सही, आगे चलते हैं। बच्चों मैंने आपको डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ाया हुआ, लेकिन एक बार और बता देती हूँ। चले देखते हैं, वीडियो ओपन है नहीं। अब यहाँ पर देखें डोमिनेंट। अब बच्चों डोमिनेंट क्या होता है, खुद मुख्तियार होता है, यानी कि एक अमीर की बात करें और दूसरा गरीब की बात करें, नहीं अमीर का वीएस करें गरीब के साथ। है अब डोमिनेंट क्या है, इसमें अमीर है, यानी कि वो गरीब का जो 10% हिस्सा है उसको भी अपने अंदर ले लेगा। समझे ना हमने क्या बोला आपको। भाई देखें, कोई अमीर है और एक गरीब है। अब अमीर अपनी कार पे जा रहा है, बीच में गरीब आ गया भीख मांगने के लिए। अब वो अमीर क्या करेगा, उसे कुचल के चला जाएगा, उसे कुछ देगा नहीं, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से बच्चों ये जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट यहाँ पर वो राउंड है, और जैसे रिसेसिव का थोड़ा सा करेक्टर भी शो हो रहा है उस क्रॉस में, तो वो उसके अंदर निगल लेगा, उसको कुचल देगा, क्योंकि रिसेसिव कम शो होता है और डोमिनेंट ज्यादा शो होता है। ऐसे ही अगर देखा जाए, ये देखे, ये क्या सीड की शेप है। एक जो सीड की शेप है वो आपको यहाँ पर मिल रही है राउंड, और दूसरी जो सीड की शेप है वो आपको यहाँ पर मिल रही है रिंकल मिल रही है। अब यहाँ पर आप लोग बचा देख रहे हैं राउंड शेप। अब राउंड शेप यहाँ पर डोमिनेट है, और यहाँ पर जो रिंकल शेप है वो क्या है, रेसेसिव है यहाँ पर। अब बच्चे यहाँ पर देखें, जो डोमिनेट है राउंड शेप वाले हैं उनका कलर क्या होगा, येलो होगा, जो ज्यादा देर तक रहेंगे।
उसे हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। और यहाँ पर जो रेसेसिव होंगे वो क्या होंगे, रिंकल्ड होंगे, और उनका जो कलर होगा वो क्या होगा, ग्रीन होगा। ये चीज आपने याद रखनी, एक बार और बता रही हूँ। अब देखो भाई, ये देखें, ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है। इनकी सीड का शेप क्या है, डोमिनेंट जो है वो राउंड होगा, और जो आप लोगों के पास रिंकल है वो बच्चों रेसेसिव होगा, वो अपना करेक्टर कम शो करेगा, ये बहुत ज्यादा करेगा। ऐसे इसकी जो कलर है वो येलो होगा, इसका जो कलर है वो ग्रीन होगा। क्लियर हुआ। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ टू करेक्टर। उसने वो जो दो करेक्टर है उसको एनालाइज किया। वो कौन से दो करेक्टर को एनालाइज किया है, एक किया है सीड की शेप को और किया है सीड के कलर को। देखें, यहाँ पर पहली जो हमारे पास स्टेज होती है वो होती है पेरेंट जनरेशन। अब देखो भाई, बच्चा कब पैदा होता है, जब माँ बाप अपने सेक्सेस को आपस में फ्यूज करवाते हैं, तब बनता है जाइगोट, एम्ब्रियो, फिर बच्चा बनता है ना। इतना तो आपको मैंने माइटोसिस मेयोसिस में पढ़ाई दिया था। उसके बाद देखिए भाई, पहले हमारे पास होता है पेरेंटल जनरेशन। अब बच्चा कब पैदा होता है, जब माँ बाप आपस में अपने सेक्सेस को क्रॉस करते हैं, आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी ऐसे ही है कुछ, वो भी यही सोच रहा था मेंडल भी। तो यहाँ पर देखें, एक राउंड येलो है और दूसरा क्या है, रिंकल ग्रीन है। यानी कि आप देख रहे हैं कि दो डिफरेंट चीजें मिल रही हैं। एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए क्रॉसिंग हो रही है दो इंडिविजुअल की, एक की शेप राउंड है, दूसरे की शेप रिंकल्ड है। एक पर्टिकुलर ट्रेट को हासिल करने के लिए दो डिफरेंट चीजें आपस में मिल रही हैं कि हमें रिजल्ट मिले। बहुत सिंपल है ये, इतना मुश्किल नहीं है जितना इसको बनाया है। अब देखें, राउंड येलो और ग्रीन रिंकल, ये दोनों आपस में फ्यूज हुए पेरेंट जनरेशन के अंदर। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो डोमिनेट होगा वो शो होगा आर कैपिटल से, क्योंकि ये खुद मुख्तियार है। 19% इसका करेक्टर शो होगा, और जब इसका करेक्टर शो होने लगेगा रिंकल का, तो ये इसके अंदर इसको दबा देगा। मैंने आपको एग्जांपल दे दी गरीब अमीर की, कि वो कैसे उसका हिस्सा खा लेते हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया। अब देखिए भाई, आर ये क्या है, डोमिनेंट करेक्टर है। जो कैपिटल लेटर होंगे वो रहेंगे पेरेंट जनरेशन के अंदर, ये चीज आपने याद रखनी है। और उसके बाद RRYY, ये क्या है, रिंकल्ड है। ये क्या है, रिंकल, आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, रिंकल्ड है, और इसको हम स्मॉल लेटर से शो कर रहे हैं। अब ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल केस है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, एमडीकेट के अंदर इंक्लूड है ये। इनहेरिटेंस ऑफ मोनो हाइब्रिड रोस, डाई हाइब्रिड रोस, ये सारे सेकेंड ईयर के कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर देखें मेरे बच्चे, ये जो F1 जनरेशन है, जिसे फ्लेन 1 जनरेशन कहते हैं, उसने क्या किया, राउंड येलो को लिया उसने, और फिर उसने क्या किया, रिंकल को लिया, और वो दोनों क्या थे, हेट्रोजीनियस थे, डिफरेंट थे, होमोजीनियस नहीं थे, हेट्रोजीनियस थे। तो जब उसने F1T हाइब्रिड करवाया, तो देखा उसने एक मेल था और दूसरी क्या थी, फीमेल थी, सही। फिर उसको क्या मिला, वो जो तीनों को उसने जब फ्यूज करवाया, ये देखें, तीनों को जब उसने तीन, यानी कि तीन उसे राउंड मिले, फिर एक रिंकल मिला। यहाँ पर जब पेरेंटल जनरेशन में एक राउंड येलो फ्यूज हुआ था, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन शो हुआ था। फिर उसमें क्या हुआ था, चारों जो उसके बच्चे बने थे, ऑफस्प्रिंग बनेंगे इस पौधे के, या जो भी इसके बच्चे बनेंगे, वो बिल्कुल उस राउंड डोमिनेंट कैरेक्टर जैसे ही होंगे। फिर दोबारा से जब हम F1 जनरेशन में करेंगे, तो फिर 3 राउंड शो होंगे। एक जो है वो थोड़ा सा हमें शो होगा, रिसेसिव वाला शो होगा यहाँ पर, सही है। ये देखें, 3, इसका रेशियो कितना होगा, 3:1। उसके बाद नाउ हाइब्रिड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अगर हम इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करें भाई, एक होती है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, एक होती है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखिएगा यहाँ पर, मजेदार है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, देखें, एक जगह पड़ा हुआ है मदर की ओव्यूल पड़ी हुई है, और दूसरी जगह फादर है, उसके स्पर्म पड़े हुए हैं, सही है भाई, क्या पड़े हुए हैं, स्पर्म पड़े हुए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, हमें बच्चे की आंखें करवानी है येलो, बच्चे की आंखें येलो तो होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने बच्चे की आंखें क्या करवानी है, हाँ सही, ब्राउन करवानी है।
और फादर और जो मदर हैं उनकी जो आंखें हैं वो तो ब्लैक हैं। अब बच्चे की आंखें भी ब्लैक होंगी। हमने तो बाई करवानी ब्लू है या फिर हमने ब्राउन करवानी है, तो हम वो वाला जीन उठाकर किसी और पेरेंट से, किसी और मेल पेरेंट से उठाकर उसके अंदर डालते हैं। फिर उस बच्चे की जो आंख होती हैं वो जो हम कलर हमें अच्छा लगता है, फिर बच्चे की आंखें वैसी हो जाती हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है ये कौन सी है? ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। इसके अंदर हम किसी और के जीन को इंसर्ट कर हैं। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होती है जिसमें, अब देखो भाई, मैरिज लाइन के ऊपर एक मेल होता है और दूसरी फीमेल होती है। अब बच्चों अगर मेल इन्फेक्टेड है कोई बीमारी में, मेल इन्फेक्टेड है और जो फीमेल है वो सही है, अब उनके सेक्सेस जब फ्यूज होंगे तो वो जो बीमारी होगी वो फीमेल की इफेक्ट करेगी, उसकी फीटस को भी इफेक्ट करेगी। तो इस वजह से वो बीमारी जो है वो उसके बच्चे के अंदर मुंतकिल होगी, लेकिन ज्यादा नुकसान होगा उस औरत को। फर्स्ट प्रेगनेंसी तो वो इजीली निकाल लेगी, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में उसकी डेथ होना मुमकिन होगी। ये चीज आपने याद रखनी है। ये आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे उसकी डेथ होती है, कौन कौन सी बीमारियां यूटेरस में होती हैं। यूटेरस में काफी बीमारियां हो जाती हैं। सो ये चीज आपने याद रखनी है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होगा? आम पेरेंट्स आपस में मिलेंगे, उनमें बस आपके बच्चे का कलर वही होना चाहिए, वो कुछ नहीं, तो सेम पेरेंट्स मिलेंगे, तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन, किसी और का जीन ला के हम इंसर्ट नहीं करें इसके अंदर। तो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर देखें, आई होप आपको समझ आया हो कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है। उसके बाद डायहाइब्रिड अगर क्रॉस की बात करें, अब भाई देखो, एक राउंड ले रही हूँ, एक रिंकल ले रही हूँ, वो ही अब फिर से मैं फर्टिलाइजेशन इसमें करवा रही हूँ, तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, RY में हो जाएगा। ये F2 फर्टिलाइजेशन है, फ्लैन जनरेशन 2 है। इसके अंदर मेरे बच्चे क्या होगा, ये अपने जीन को एक्सचेंज कर लेंगे। F2 यहाँ पर क्या कर रहे थे, पहले के अंदर सारे जो बच्चे बन रहे थे वो सारे राउंड बन रहे थे। उसके बाद F1 जनरेशन में जो बच्चे बने हैं वो 3 जो बच्चे हैं, ये जो 3 देखें, 3 यहाँ पर बच्चा है, 3 बचे हैं, वो राउंड है, और जो एक बचा है वो क्या है, रिंकल है। मैं सीट की बात कर रही हूँ, इंसानों की भी बता रही हूँ आप लोगों को कहानी। अब देखिए भाई, रिंकल है, सही, 3 हमने 1 निकाला। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब दोनों फ्यूज हुए तो उन्होंने अपनी जीन को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, सही। ये F2 जनरेशन होगी, इसमें भी फर्टिलाइजेशन हो गई है। उसके बाद फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये होगी कि उनके जो एलीज होंगे वो डिफरेंट जीन के ट्रांसमिटेड होंगे साथ में, यानी कि आपको एलीज का कॉन्सेप्ट तो पता ही है। अब एलीज क्या होंगे, मुख्तलिफ जीन के, यानी कि डीएनए के मुख्तलिफ टुकड़े होंगे जो एक जगह से ट्रांसमिट होंगे, टुगेदर साथ में ट्रांसमिट होंगे। इसमें सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, यानी कि गैमेट्स बनेंगे। अब गैमेट एक, अब देखो भाई, मेल का स्पर्म इतनी अच्छे तरीके जल्दी नहीं बन सकता। मेल स्पर्म बनने के लिए मेल का स्पर्मेटोगोनिया होता है, फिर वो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में ट्रांसफर होता है, फिर उसका सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया बनता है, फिर उसका स्पर्म बनता है जाकर। इतनी जल्दी स्पर्म भी नहीं बनता। और मेल के चारों जो स्पर्म होते हैं वो बच्चा पैदा करने के लिए जरूरी होते हैं। बाकी जो फीमेल होती है उसके एक काम का होता है ओव्यूल वाला, बाकी 3 पोलर बॉडी किसी ना काम के होते हैं, तो उनमें उनका कोई भी काम नहीं होता, सही। अब यहाँ पर हो गया। अब सो F2 जनरेशन की अगर बात करें तो F2 जनरेशन के अंदर हमें टोटल पेयर कितने, 556, ये चीज हमने याद रखनी है, 556 पेयर्स है, सही, F2 जनरेशन के अंदर। अब जो टोटल जो पेयर मिले वो हमें इतने मिले हैं, उसमें से अब बच्चों अलग अलग होंगी। देखिए, किसी जो होगा थे तो ये क्या है, राउंड येलो के होंगे 315, राउंड ग्रीन होंगे 108, रिंकल येलो होंगे 101, रिंकल ग्रीन होंगे 32, सही। अब बच्चों ये क्या, 2 न्यू फेनोटाइप्स है, 9:3, 3 के, याद रखिएगा इनका जो रेशियो होगा 9:3, फिर रेशियो क्या होगा, 1 होगा। F2 जनरेशन के अंदर जब गैमेट की, अब देखो ऐसे ही नहीं, ये फर्टिलाइजेशन होगी, इसमें से गैमेट्स बनाने पड़ेंगे, गैमेट्स। अब उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन होती है जब गैमेट्स बनते हैं। इसके 315, इसके 108, 100, ये न्यू फिनोटाइप्स, इनका रेशियो आपको बता दिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं, इसको पढ़ने से पहले
आपको पता होना चाहिए, एक चीज का पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, मेल है ये फीमेल है, सही, मेल है फीमेल है। अब देखो भाई, वो ये अगर ये वाली साइड अगर मेल की है तो ये वाली साइड किसकी होगी, फीमेल की होगी। अब यहाँ पर देखिए आर आर, ये आर आर वाई वाई, यहाँ पर भी आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे, इस कतार में भी ऐसे होगा, इस कतार में भी ऐसे होगा, चारों सेम ही होंगे। आर क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। क्या दो देखें यहाँ पर। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होती है, जब एलीज आप लोगों के पास डिफरेंट जीन के डू नॉट स्टे टुगेदर आर सेपरेट इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि एलीज क्या हो, डिफरेंट जीन के हों और वो डू नॉट स्टे टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ स्टे ना करते हो, इंडिपेंडेंटली वो सेपरेट ना होते हो, जब जीन की क्या होती हो, फॉर्मेशन हो रही हो। ये चीज आपने याद रखनी है। इसको सिंप्लीफाई हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड विल एंड विल। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस है, उसके अंदर भी आप काफी चीजें सीखेंगे, मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप लोग वहां पर भी क्या करेंगे, स्टडी आउट करेंगे। तो ये था आप लोगों के लिए इनहेरिटेंस ऑफ द डायहाइब्रिड क्रॉस। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो चले मिलते हैं।